हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करने वाले हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होगी और काम की वीडियो है, क्योंकि आप सभी के फार्मूलाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के सभी फार्मूलाज को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक एक फार्मूला को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा कर जाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले फार्मूला से। पहला फार्मूला है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो आई आर एम एस से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट अपन में अंडर रूट में 2। अब इसमें समझ लीजिए क्या चीजें क्या क्या है। आर एम एस जो दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, वर्ग माध्य मूल मान जो लिखा गया है इसी को उल्टा लिखा गया है आर एम एस। आर से रूट, एम से मीन, एस से स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर यानी कि मूल माध्य वर्ग, इसको उल्टा लिखा गया अंग्रेजी में। तो आई यानी कि आई का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा का रूट मीन स्क्वायर, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना होगा। तो आई नॉट अपन में अंडर रूट में 2 करेंगे। आई नॉट क्या है हमारे पास? धारा का शिखर मान है। क्या है ये? धारा का शिखर मान। ठीक है, धारा का शिखर मान। आई नॉट क्या है? धारा का शिखर मान है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। नीचे क्या होगा? अंडर रूट में 2 होगा। तो इस फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगले फार्मूला की बात करें तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कह रहा है। अभी हमने पढ़ा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब हमारे पास है प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। इसको हम भी आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। भी आर एम एस बराबर होता है भी नॉट अपन में अंडर रूट में 2। यहाँ भी नॉट जो दिख रहा है ये वोल्टता का शिखर मान है। क्या है? वोल्टता का शिखर मान। वोल्टता का शिखर मान। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्या चीजें किस फार्मूले में क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है, वोल्टता का शिखर मान जिसको भी नॉट कहते हैं। अगला फार्मूला आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात कर रहा है। इसका समीकरण क्या होता है? v बराबर में भी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, क्या होता है? v बराबर में भी नॉट साइन ओमेगा टी। भी नॉट क्या है? वोल्टता का शिखर मान है। यहाँ पे साइन ओमेगा क्या है हमारे पास? ओमेगा को हम कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वेग। ओमेगा क्या है हमारे पास? कोणीय वेग है। और यहाँ पे टी की बात करें तो ये समयांतराल है। देखिए, कोणीय वेग ओमेगा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ भी होता है। जहां पे एफ की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आवृत्ति है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर इसी समीकरण को हम इस तरीके से लिखना चाहें, यानी वी नॉट साइन ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ भी रखना चाहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से लर्न होना चाहिए और ओमेगा बराबर ये भी पता होना चाहिए कि 2 पाई एफ होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले फार्मूले की बात करते हैं तो चौथा फार्मूला आप सभी के पास है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अभी हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण पढ़ा, अब हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ये होता है आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा ठीक वही है हमारे पास जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, इसको भी हम कोणीय वेग ही कहते हैं। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अगले फार्मूले की बात करते हैं। तो अगला फार्मूला प्रेरण प्रतिघात का है। ठीक है, अब देखिए प्रेरण प्रतिघात को हम एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्स एल से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे जो आपको छोटा सा एल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई में एल दिखाई दे रहा है, एल को हम प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स एल बराबर में ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो ओमेगा को हम यहाँ भी कोणीय वेग ही कहेंगे। ओमेगा बराबर हमारे पास फार्मूला है क्या? 2 पाई एफ, जिसको हम एफ को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो इसी फार्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो एक्स एल बराबर में 2 पाई एफ इंटू का एल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको जो है ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्स एल बराबर में हम ओमेगा एल ही रखें, यहाँ पे ऐसे भी फार्मूला हमारा बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला फार्मूला हमारे पास है धारतीय प्रतिघात। ठीक है, तो धारतीय प्रतिघात क्या होता है? एक्स सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, धारतीय प्रतिघात को एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं और एक्स सी बराबर होता है 1 अपन में ओमेगा सी। 1 अपन ओमेगा सी होता है। ओमेगा की बात करें तो ये भी कोणीय वेग है। सी की बात करते हैं तो सी हमारे पास धारिता है। क्या है? धारिता, कैपेसिटर है। अगले फार्मूले की बात करें तो अगला फार्मूला हमारे पास एल आर परिपथ में प्रतिबाधा की बात कर रहा है। देखिए, एल आर परिपथ में प्रतिबाधा की बात करते हैं तो प्रतिबाधा को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं और जेड बराबर हो जाता है हमारे पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एक्स एल स्क्वायर। एक्स एल क्या है हमारे पास? एक्स एल है हमारा प्रेरण प्रतिघात। ठीक है,
है। तो यहाँ पे आर जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे हम, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, और रेसिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल का क्या है हमारे पास, प्रेरण प्रतिघात है। तो ये हमारे पास हो जाता है जेड बराबर में, ये फॉर्मूला निकल के आता है, और ये किसके लिए है, एल आर परिपथ के लिए है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, एल आर परिपथ के लिए, एलसीआर के लिए नहीं है। अब इसके कलांतर की भी बात कर लेते हैं। तो एल आर परिपथ में प्रतिबाधा का कलांतर जो होगा हमारे पास 10 फाई बराबर में एक्सएल अपन में आर हो जाएगा। एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, ठीक है, और आर क्या है हमारे पास, प्रतिरोध है। इस बात को आप जानते हैं। अगले फार्मूले की बात करते हैं। तो 8वां फार्मूला हमारे पास एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा, ठीक है। अभी हमने एलआर में पढ़ा, अब एलसीआर में यानी जिनमें हमारे पास प्रेरण भी होगा, धारिता भी होगी और प्रतिरोध भी होगा। तो इसमें प्रतिबाधा की बात करते हैं। तो जेड बराबर हमारे पास फार्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे एक्सएल माइनस का एक्ससी कर देते हैं, यानी कि प्रेरण प्रतिघात में से हम धारितीय प्रतिघात को घटा करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा ज्ञात हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला। और इसके कलांतर की बात करते हैं। तो 10 फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस का एक्ससी अपन में आर, आर क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, सारे फार्मूला याद कर लीजिए, सभी फार्मूला आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगले फार्मूले की बात करें तो ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ संबंध है और कुछ फार्मूले भी हैं, ठीक है, उनको समझ लीजिए क्योंकि इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला संबंध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, और ये संबंध ये कहता है कि एनएस को हम द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी एस से सेकेंडरी, और एन क्या है हमारे पास, फेरों की संख्या है, ठीक है। तो एनएस से प्रदर्शित करेंगे हम द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को। तो एनएस अपन में एनपी, यानी कि एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनएस और एनपी के अनुपात के बराबर होता है वीएस अपन में वीपी। वीएस की बात करते हैं तो द्वितीयक कुंडली में वोल्टता, और वीपी की बात करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टता होता है। तो ये हमारे पास संबंध है, एनएस अपन में एनपी बराबर वीएस अपन में वीपी, यानी कि एनएस एनपी का अनुपात वीएस वीपी के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। अगला फार्मूला आपके पास दक्षता को लेकर के है। तो देखिए कभी भी ट्रांसफार्मर के दक्षता प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो पीएस अपन में पीपी करिएगा, इंटू में 100 कर देंगे तो आपके पास ये दक्षता निकल के आ जाएगा। पी क्या है हमारे पास, पावर शक्ति है, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली की शक्ति अपन में प्राथमिक कुंडली की शक्ति इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास ये दक्षता का जो प्रतिशत होता है ये मान हमें पता चल जाएगा। अगला फार्मूला आप सभी के पास है शक्ति गुणांक का, ठीक है। शक्ति गुणांक को हम cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। cos फाई बराबर हमारे पास आर अपन जेड मिलता है। आर को हम प्रतिरोध कहते हैं, और जेड की बात की जाए तो इसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और सारे फार्मूला तो मैं बता ही रहा हूँ, इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले उन सभी क्वेश्चन को भी कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।